पर्यावरणविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर IS पाल का बुके देकर स्वागत करने का कष्ट है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो बच्चे उन्हें क्या कहते थे? चाचा नेहरू। वेरी गुड, छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं। तो चाचा नेहरू कहते थे और वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। हम अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन से प्रधानमंत्री थे? हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत लंबे साल तक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। 2000 पहला चुनाव कब हुआ था हमारे भारतवर्ष में? 1951 में। तो 1951 पहले वो अंतरिम थे प्रधानमंत्री और 1951 के बाद वो विधिवत प्रधानमंत्री बने और कब तक रहे वो? 1964 तक। मेरे ख्याल में 24 जून 30 जून कोई ऐसी डेट है 1964 जिस समय उनका निधन हुआ था, देहांत हुआ था। हाँ, मई या जून कुछ ऐसा, पर 64 सन श्योर। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, तो बाद में 1954 में ये शुरुआत हुई कि उन्होंने ही अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरा जन्मदिन जो है बच्चों के
बात ये कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। जैसे आप जैसे बच्चे हमारे क्षेत्र में बहुत हैं, लेकिन हर जगह जाते हैं तो नए चेहरे बच्चों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, भावना सर ने जिन्होंने इस माध्यम से हम जुड़ गए आपके साथ। मैम आपने अपने टाइम पीरियड में तो बहुत काम किया ही है, लेकिन अवकाश जब निवृत्त होने के बाद जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य सेवा सोसाइटी है हमारी, जो हम लोग भी बेसिकली स्लम एरियाज में ही काम करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है ड्रग अवेयरनेस पे, जो बच्चों में नशा मुक्ति है ना बच्चों, और मेरे ख्याल से हम लोग स्कूलों में भी कॉन्सेप्ट रखते हैं। स्कूलों में भी हम लोग काउंसलिंग के प्रोग्राम करते हैं बच्चों, और सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, क्योंकि ये हमारे बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी बहुत कम संख्या में बच्चे आए हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग भी अपने स्कूल तक अगर ये मैसेज लेके जाएंगे कि अगर नशा मुक्त हो समाज, तो फिर बात ही क्या है। क्या बात है बच्चों, ठीक है ना? आप लोग के स्कूल में काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं? बिल्कुल, उसमें एक्टिवली भाग लीजिए। हम तो चाहते हैं कि कभी आप, अभी मैडम ने इतना अच्छा बताया स्कूल के विषय में, तो कभी मौका मिलेगा जरूर हम आपके स्कूल तक पहुँचेंगे मैम, और बच्चों से हमारा इंटरेक्शन रहता है, प्रोग्राम रहता है, तो इसके माध्यम से। और मैम हमारे कोई भी सेवा हो, आपके कार्यक्रम से कुछ भी हो, तो आप प्लीज हमें। आपको ये अवगत कराना चाह रही हूँ सर कि हमारा विद्यालय एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और गढ़वाली, जौनसारी आदि में प्रत्येक दिन सुबह की प्रार्थनाएं होती है सर। अब मैं अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगी कि वो बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को कुछ कहें। धन्यवाद मैडम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पवन साहब, जो कि जिन्होंने लगभग में समझता 10 साल या 7-8 साल इस बाल भवन की सेवा की और अपना अमूल्य योगदान दिया, और उनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्यक्रम भी होते रहे हैं। हमारे बीच में मोहन खत्री जी को जो कई जगह सक्रिय रहते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय, ऐसे लोग भी हैं, और भी हमारे साथ मित्र बगल में बैठे हैं। तो और साथ में हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा समिति से भी मिसेस पांडे और उनके साथ के और भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो बच्चों, आज ये बाल भवन जैसे आप सभी ने बताया कि हम लोग चाचा नेहरू की याद में मनाते हैं, लेकिन आज के दिन में कार्यक्रम में जैसा कि नवोदय विद्यालय के छात्रों ने यहाँ पर आज एक गढ़वाली में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, तो मैं पिछले करीब 50 सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ देखता आया हूँ। लेकिन मैंने देखा कि अक्सर हम लोग बंगाल जाएं, पंजाब जाएं, महाराष्ट्र जाएं, बिहार जाएं, तो हमें जब उस इलाके में हम जाते हैं तो जाने से पहले हमें लगता है कि हम बिहार जा रहे हैं। पंजाब जाते हैं तो पंजाब जाने से पहले लगता है कि हाँ पंजाब जा रहे हैं। ऐसी महाराष्ट्र है, उड़ीसा, सब जगह है। लेकिन उत्तराखंड में जब हम आते हैं तो हमें कहीं नहीं लगता कि हम उत्तराखंड में जा रहे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि नवोदय विद्यालय के छात्रों ने गढ़वाली में ये माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अगर उससे हमारा लगाव नहीं है तो उस क्षेत्र की तरक्की बहुत असंभव सी बात होती है। पूरे विश्व के अंदर 207-208 कंट्री हैं, और उसमें सिर्फ 12-13 कंट्री ऐसे हैं कि जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, जापान हो गया, इस तरह से 12 कंट्री सिर्फ। और वो जो कंट्री हैं वो अपनी मातृभाषा में प्रयोग करते हैं हर चीज़ में। हम जो है ना हम अंग्रेज रहे, ना हम मतलब हिंदुस्तानी रहे, अधकचरे हो गए पीछे। तो अभी जैसे मातृभाषा की मैंने बात की कि मैं नवोदय विद्यालय के छात्रों को, और मैं इस बात को और जगह भी कई जगह मतलब इस बारे में चर्चा करूँगा कि नवोदय अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, माँ सरस्वती की वंदना होती है, तो उसके लिए उनको बुलाया जाए कि लगे कि हम उत्तराखंड के लोग हैं। वरना अगर मैं कहीं बाहर जाकर कहीं जाता हूँ तो अगर मैं कहूँ मैं उत्तराखंड से आऊँ तो मेरी कोई पहचान नहीं है। तो कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप कलकत्ता जाते हो तो कलकत्ता 100 किलोमीटर पहले से लगता है कि हम कलकत्ता में घुस रहे हैं। पंजाब जाते हो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पहले से लगेगा कि हम पंजाब में जा रहे हैं। तो ऐसे उत्तराखंड की हमारी जो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र की बदौलत हमारा जीवन चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, या हम लोग कल को अपना हमारा भविष्य बनाने वाले हैं, तो उस क्षेत्र के प्रति भी हमारा लगाव होना चाहिए। और जैसा कि हम चाचा नेहरू के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तो चाचा नेहरू क्या क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ गुण वो होने चाहिए। और विशेष करके जो बच्चे आज, क्योंकि बच्चों का आज स्कूल भी है तो समय नहीं होगा इसलिए नहीं आ पाए होंगे। जैसे कि मैंने देखा, मुझे तो अभी 2 अक्टूबर का मौका मिला था सिर्फ, और 15 अगस्त का, यानी 2 अक्टूबर का सिर्फ, तो उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चे आए थे।
तो ये जो बाल भवन है ये सब आप लोगों के लिए है और आप लोग इसमें आके इसका फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ साथ जो कि आपको ये भी लगता है कि भाई क्या क्या होना चाहिए, हम बच्चों के लिए बाल भवन क्या कर सकता है, वो भी अपनी राय दे सकते हो आप कि हमारे लिए दिन में ये व्यवस्था होनी चाहिए, शाम के टाइम ये व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उन कार्यक्रमों का आपको पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और पॉल साहब ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, आज के दिन यहाँ पर आकर के उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और विशेष करके मैडम पुष्पा मानस जो कल से लगी हुई हैं, कल भी सारे दिन लगी रही हैं, आज भी सारी व्यवस्था में। और जबकि मैंने कहा कि आप औरों से भी सहयोग ले सकते हैं, तो कुछ लोग तो मैडम जैसे हैं बहुत हेल्प करती हैं, बहुत एक्टिव हैं और अपने आप भी सहयोग करती हैं, अपनी बिटिया को भी उन्होंने उसमें सहयोग यहाँ पर करती रहती हैं। तो ये बाल भवन जो है समाज का वो है, किसी का कोई वो नहीं है। तो अगर समाज के प्रति हमारे मन में लगाव है और हम चाहते हैं कि समाज में जो ऐसे बच्चे कि जो समाज से मतलब उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, उपेक्षित हैं, तो इस टाइप के बच्चों के लिए है। और इस टाइप के बच्चों को अगर यहाँ पर अधिक से अधिक भागीदारी करने का मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि बाल भवन का जो औचित्य है, मैंने लखनऊ में देखा बाल भवन, तो वहाँ पर करीब 100-150 बच्चे डेली सुबह शाम आते जाते हैं और उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं करने की। तो इस तरह से आप उनका सबका लाभ उठा सकते हैं। और आज के बाल भवन पर मैं आप सभी बच्चों को, विशेष करके नवोदय विद्यालय से राजीव नवोदय विद्यालय जो आए छात्र हैं और उनकी शिक्षिका, उन सबका ही मैं बहुत आभारी हूँ। और आपके मिसेस पांडे, उनके साथ के सभी लोगों का, और ख़ास करके आपके खत्री जी का, हमारे मुख्य अतिथि श्री पॉल साहब का, और जो जितनी मेहनत करके मैडम ने काम किया, तो मैडम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मन से लगी रहती है कि अपना जो रिटायरमेंट के बाद का समय है उसका वो सदुपयोग कर रही है। क्योंकि जो हम कुछ भी करते हैं तो उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। मैं अच्छा करूँगा, मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा, गलत करूँगा, उसका फल गलत मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ सक्रिय हमें रहना चाहिए। और जो हम अच्छा करते हैं तो छोटे छोटे बच्चों की जो दुआएँ हैं वो बहुत काम करती है। मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेशनल अवार्ड, जो कि सुंदरलाल बोगड़ा जी को अवार्ड नहीं मिला और मुझे मिल गया वो अवार्ड। सुंदरलाल बोगड़ा 7-8 साल तक ट्राई करते हैं, तो फील्ड वर्क देख करके होता है। तो सिर्फ ये दुआएं, छोटे छोटे बच्चों की दुआएं, अच्छे लोगों की दुआएं, वो बहुत काम करती हैं। पैसा हमारे पास बहुत है, वो काम नहीं करता है, लेकिन दुआएं मन से जो कोई काम करते हैं और मन से कोई आपको दुआएं देता है तो वो बहुत फलती हैं। तो मैं यही आस करता हूँ, आप सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ कि आप जो भी चाहते हैं बनना जीवन के अंदर, ईश्वर आपके प्रति वो आशीर्वाद दे आपको और आप उसमें सफल हों। लेकिन आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर आप चाहो कि मैं कल को जो है क्या कहते हैं फला जवाहरलाल नेहरू से भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप बढ़ सकते हैं। जितने बड़े नेता हमारे देश में हुए हैं या पूरे विश्व में हुए हैं, वो सब जो है बहुत गरीब परिवार से निकले। किसी ने अखबार बेचे, किसी ने कुछ किया, लेकिन उनके मन में एक लालसा थी कि मुझे बनना है, तो वो बने। तो सीधा मेरा ये है कहने का तात्पर्य, इस भवन का आप लोग लाभ उठाएं और जो जो यहाँ की स्कीमें हैं उसमें जो भी आपको सहयोग हम कर सकते हैं आप बताएंगे तो हम प्रयास करेंगे, उनको हम करने का प्रयास करेंगे। और आपके साथ में जो भी और बच्चे आप समझते हो कि इन बच्चों को बाल भवन की आवश्यकता है, तो आप उनको भी बच्चों को बताएं और ऐसे कार्यक्रम उनको लेके आएँ। कार्यक्रम के अलावा भी आप ला सकते हो कई बच्चों को कि भाई हमारे लिए आप ये योजना बनाओ या हमारे लिए ऐसा कार्यक्रम करो, तो हम वो भी कार्यक्रम आपके लिए कर सकते हैं। जो बच्चे संगीत सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए महीने में एक क्लास संगीत की भी कर सकते हैं। आप गाना सुनाओ, आपको गाना ठीक कराएंगे। आप जहाँ भी जाते हो आपको उसमें होगा। आप साहित्य के प्रति आपकी रुचि है तो हम कवियों को भी बुला सकते हैं। यहाँ पर कभी आके आपको कविता लिखना सिखाएंगे, साहित्य के संबंध में बताएंगे आपको। तो इस तरह की योजनाएं आप सभी के लिए। और इसी के साथ क्योंकि समय का अभाव है और 2-3 कार्यक्रम अभी और भी, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को ये समाप्त। मैं बाल कल्याण परिषद से उस दिन से जुड़ा हूँ जब इसका जन्म होने की बात कही गई थी, जब ये प्रसव पीड़ा में थे। और तब जो है ना एक बहुत सामाजिक हमको राज्यपाल मिले थे, सुदर्शन अग्रवाल जी, स्वर्गीय हो गए बेचारे विगत वर्ष में। और वो मतलब राज्यपाल तो अपनी जगह थे, लेकिन वो कि एक सामाजिक व्यक्तित्व था। बहुत गंदी बात है। और जो बाल कल्याण परिषद का मकसद ही ये था कि बालकों की बालक और बालिकाओं की क्षमता में किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं हम लोग। और विशेषकर
जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जो लोग अपने सेल्फ क्षमता नहीं बढ़ा सकते हैं या उसके माँ बाप नहीं बना सकते हैं किन्हीं कारणों से, चाहे आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, जो भी कारण हो, क्षमता की वृद्धि कराने के लिए। और ऐसे बच्चों के लिए एक उन्हें हमारे भारत देश में पहले प्रधानमंत्री हुए जो कि बच्चों को इस धारणा से प्यार करते थे कि उनका डेवलपमेंट, विकास और उनकी क्षमता में वृद्धि हो। और उन्हीं के कहने पर और उनके कहने पर भारत सरकार ने तब जो है ऐसा निर्णय लिया था कि उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाए। अब आप लोगों को सीखना है, बच्चों को, इस पूरे देश में आज के तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है, तो आप इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, बुढ़ा दिवस नहीं मनाया जाता है। हाँ, अगर मनाया जाएगा जब तुम अच्छे हो जाओगे तब शायद कहेंगे बुढ़ों का भी ख्याल करो यार। हाँ? मैं चिकित्सा विभाग में था तो दिल्ली में जब बैठक होती थी तो हमने कहा साहब ये तो सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग जो है बच्चों की मृत्यु दर भी कम कर देंगे, मातृ मृत्यु दर भी कम कर देंगे, हाँ, यंग लोगों की भी मृत्यु दर कम कर लेंगे, तो कौन बचेंगे? बचेंगे बुजुर्ग लोग। और बुजुर्ग लोगों की एक स्वास्थ्य समस्या आप पर आ जाएगी। आप लोग शुरू कर दीजिए बुजुर्गों का जेनेटिक हेल्थ। लेकिन अफसोस की बात है जो पहला चाहिए वो काम किया जाएगा ना, प्रायोरिटी में बच्चों को देखा जाएगा, माताओं को देखा जाएगा। और धीरे धीरे अब ख्याल आया है, और जबकि मैं 2004 में रिटायर हो गया, अब कहीं भारत सरकार को ख्याल आया कि जेनेटिक प्रोग्राम चलना चाहिए, और चल रहा है। आपके यहाँ तो देहरादून में बहुत अच्छे स्कोप से चल रहा है, NGO जो है बहुत एक्टिव है, भारत सरकार उनको मदद भी करती है। तो ये बाल भवन इसी उद्देश्य से बनाया गया था, और उसमें क्षमता वृद्धि करने के अलग अलग तरीके ढूंढे गए। जैसे आपके यहाँ पहले तो ऐसा है कि आप किसी के साथ कैसे सहयोग करोगे, मिलकर रहना सीखो, शिविर हुआ। फिर हुआ कि थोड़ी सी रुचि आपकी पेंटिंग की तरफ से की जाए तो शायद आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। फिर छोटे छोटे डिबेट्स एंड डिस्कशन करें तो आपकी जो है प्रेजेंटिंग पावर बढ़िया हो जाए, आप जो है लोगों के सामने अपनी बात कह सकें। तो ये इस तरह का अभी आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहब ने एक ऑफर भी दिया है संगीत का। जीवन में अगर संगीत नहीं है तो उसमें लय नहीं है ना, फिर जीवन में लय नहीं है, तरंग नहीं है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और आप अगर संगीतमय नहीं है तो आपका जीवन जो है नीरस सा लगेगा किसी न किसी रूप में। ये जरूरी तो है, मैंने जरूरी तो नहीं है कि हम फलाना सितार वादन नहीं करेंगे, कहीं पर कंपटीशन ही में जाएंगे, गुनगुनाते रहिए। और मेरे ख्याल से अक्सर लोग हमारे जमाने में कहते थे कि बाथरूम सिंगर है, हाँ, और सभी लोग गुनगुनाते हैं। और क्यों गुनगुनाते हैं? शायद उस गुनगुनाने से उनको जरा आत्मिक संतोष मिलता होगा। और जितना शांति ढंग से आप रहोगे, अपने चित्त को शांत ढंग से रहोगे, उतना आपका विकास होगा। कोई आदमी खींच के भी विकास नहीं कर सकता। माँ बाप कहते रहते ना बच्चों को पढ़ो, पढ़ेगा हो, मन ही नहीं लगाएगा तो याद कहाँ से होगा। अगर आप अपने मन से, चित्त से काम करोगे तो आपका विकास होगा। हम लोग जो है संस्थाएं सरकार करती है या कोई गैर सरकारी संस्था करता है, वो तो सिर्फ आपको जो है थोड़ी सी राह दिखाने की बात करता है। अभी मैडम पांडे ने नशा मुक्त की बात कही है। अब मैं भी थोड़ा बहुत इसी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग देखते थे कि कोई भी अगर नशा में आदी हो गया तो उसकी माने मानसिक और उसके घर की मानसिक कंडीशन कितनी खराब हो जाती। आर्थिक तो रहा दूर, उधार करके माँ बाप जो है बच्चे का इलाज करा देंगे,
लेकिन जब बेइलाज हो जाएगा वो, हाँ, कब तक चौकीदारी करेंगे उसके? आप जिस कार्य के लिए आपने जन्म लिया है वो कार्य तो आप कर ही नहीं पा रहे, आप उल्टे संगत में चलेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि असर पड़ता है और आपके भविष्य पर असर डालता है। इन शब्दों के साथ आज बाल दिवस पर विशेषकर बच्चों को शुभकामनाएं, इन आशाओं के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, खुश रहोगे, सफल रहोगे।